एपिसोड 50 में हम देखते हैं हान जियोन को बता रहा होता है कि एना जुंग की बेटी है। दरअसल ऑर्फेनेज की लेडी ने उसे कॉल किया था कि एना की रियल मॉम उसे ढूंढ रही है। हान समझ गया था कि वो जुंग है। वो चियोन से पूछता है, क्या मुझे जुंग को सच बता देना चाहिए? चियोन कहती है, हाँ तुम्हें बता देना चाहिए। मैं वो फील कर सकती हूँ कि अपने बच्चों से दूर रहकर कैसा लगता है। चियोन की बात सुनकर हान जुंग को फोन करके बोलता है, मुझे तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ बताना है, किसी को बताए बगैर ही मिलने आ जाओ। जुंग ये बात सुनकर तुरंत ही उससे मिलने आती है। हान उसको बताता है कि एना उसकी बेटी है। जुंग को तो यकीन नहीं हो रहा था कि एना सच में उसकी बेटी है। वो हान को सच बताने के लिए थैंक्स बोलकर बहुत रोती है। हम देखते हैं उन दोनों की फोटो रेन चुपके से खींच रही थी, लेकिन वो उनकी बातें सुन नहीं पाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें वांग को दिखाया जाता है। वो चोई को किडनैप करके उससे बहुत मारता है और सच बताने को बोलता है। तभी उसे रेन जुंग और हान का फोटो सेंड करती है। वांग को देखकर उसे फोन करता है। रेन उसको जुंग के खिलाफ बहुत भड़काती है। हम देखते हैं हान जुंग से कहता है, प्रॉमिस करो कि तुम एना को ये बात कभी नहीं बताओगी कि तुम उसकी मॉम हो। जुंग प्रॉमिस करती है। दरअसल एना को ये बात पता नहीं था कि वो एडॉप्टेड है। अब जुंग एना के पास आकर उसे हक करके बहुत रोती है। जुंग सोचती है, मुझे रेन से ये बात छुपा कर रखना चाहिए, नहीं तो वो एना को चोट पहुंचा सकती है। वहीं दूसरी तरफ रेन हेई को भी फोटो दिखाकर उसके बारे में गलत गलत बातें बोलने लग जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सेंगचुल और उसकी मॉम को दिखाया जाता है। उसकी मॉम बता रही थी कि जुंग एना को हक करके बहुत रो रही थी। सेंगचुल कहता है, शायद उसे एना को देखकर जुंग की याद आ गई होगी। फिर वो जुंग से मिलने आता है और पूछता है, हमारी बेटी के बारे में कुछ पता चला क्या? जुंग कहती है, वो सिर्फ मेरी बेटी है। अब इस बात पे दोनों के बीच आर्गुमेंट हो जाता है और सेंगचुल को पता चल जाता है कि जुंग को उसकी बेटी के बारे में पता चल चुका है। जुंग उससे झूठ बोल देती है कि उसकी बेटी यूएस में है, उसको वहाँ के एक कपल ने अडॉप्ट किया है। सेंगचुल कहता है, हमें उसे ढूंढना चाहिए, लेकिन जुंग ये बोलकर मना कर देती है कि रेन को पता चलेगा तो वो कुछ भी कर सकती है। तब जाके वो चुप होता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जीहुन को दिखाया जाता है। उसके पास किसी ने एक लेटर भेजा था जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे पता है 2 साल पहले तुमने सॉन्ग को कैसे मारा था। जीहुन वो देखकर बहुत डर जाता है और उसे ऐसे घबराते हुए रेन भी देख लेती है। वो सोचती है इसे हो क्या गया है। हम देखते हैं जीहुन के डर के मारे पसीने छूट रहे थे। वो सोच रहा होता है, कौन है वो जिसे मेरी सच्चाई के बारे में पता है। वहीं दूसरी तरफ हान जुंग को एना के बचपन के कुछ फोटोज दिखा रहा था। जुंग वो सब देखकर बहुत खुश होती है और हान को थैंक्स बोलती है। हान कहता है, अगर तुम सच में मुझे कुछ देना चाहती हो तो वांग को छोड़ दो, लेकिन जुंग कुछ नहीं बोलती है। अब हान उसको अपने सीक्रेट ऑफिस में लेकर आता है और उसे एक बॉक्स देकर बोलता है, इसमें सॉन्ग और तुम्हारे डैड के कुछ सामान है जिसे मैंने संभाल कर रखा था। जुंग वो सब देखकर इमोशनल हो जाती है। वो हान से कहती है, इसे कुछ और टाइम के लिए अपने पास रखो। हान हाँ बोलता है। वहीं दूसरी तरफ सेंगचुल की मॉम रेन की मॉम से लड़ते टाइम ये बात बता देती है कि जुंग की बेटी जिंदा है। वो ये बात सुनते ही सीधे रेन को कॉल करके बता देती है। रेन कहती है, मुझे पता है, मेरे फादर इन लॉ ने बताया था। इसका मतलब वांग को भी डाउट हो गया था। हम देखते हैं हेई हान को बता देती है कि जुंग ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है, जो देखकर हान को बहुत अच्छा लगता है। वो अपने रूम में आकर जोर जोर से हंसने लग जाता है। तभी वहाँ पे जीहुन आ जाता है। वो उसे खुश देखकर बोलता है, क्या हुआ जो तुम इतना खुश हो? ऐसा बोलकर वो चला जाता है। अब सुबह हान जुंग और एना घूमने आते हैं। वो सब खूब इंजॉय करते हैं। जुंग को अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि वांग का सेक्रेटरी उन पर नजर रख रहा है। वांग को वो सब देखकर हान पे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, जाओ हान को अच्छे से सबक सिखाओ। हम देखते हैं जुंग भी अब हान के बगैर रह नहीं पा रही थी। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देख रहे थे, लेकिन तभी एक आदमी हान पर हमला कर देता है और वो बेचारा घायल होकर नीचे गिर जाता है।
जुंग वो देखकर बहुत रोती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती है। इसी के साथ एपिसोड 50 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।